नहीं कि हमें उसका वीडियो दिखाओ, फोटो दिखाओ। वो अब कोई बहाने का भी टाइम जंगली था। हमारे सामने शेर आएगा, हम उसके साथ सेल्फी लेंगे क्या? बिल्कुल सही बात। अंदर से बाहर फेंका उसने, पकड़ के इसकी गर्दन वहां से पकड़ के इसको बाहर फेंका इसने। अच्छा, बाहर हाँ फेंका है। हाँ, जानवर ने बाहर ही मिला है ये। बाहर मिला ये। और ये जानवर जरक जैसा जानवर हो सकता है। जरक क्या है कि या तो गर्दन तोड़ता है या भेड़ को पेट पर से खाता है। तो अभी कहाँ अटैक किया उसने, गर्दन पे? गर्दन के ऊपर अटैक किया है, एक के तो पेट के ऊपर अटैक किया है और एक के गर्दन पर पेट। साथियों नमस्कार, राजस्थान के नवाब गांव के अंदर मौजूद हूं और यहाँ एक ऐसी घटना हुई है जिसको लोग जो हैं वो देखने के बाद, उनको सुनने के बाद रातों को नींद नहीं आ रही है। क्योंकि खुले आम के अंदर बच्चे घूमते हैं, पूरा परिवार घूमता है, लेकिन एक ऐसा जानवर इस गांव के अंदर घुसा है जो सीधा अटैक करता है तो गर्दन को दूर कर देता है। ऐसी ही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे देख रहे होंगे आप कि एक भेड़ की तस्वीरें हैं जिनके लहूलुहान कर रखा है, चीथड़े पाड़ रखे हैं ऐसे, लेकिन जानवर का नाम नहीं पता क्या जानवर है। अब ये देख सकते हैं पूरा गांव का मेन चौक है, गांव के सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और कहते हैं अगर उजड़ जगह के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा हो तो हो सकता है कि वहां पे कोई जानवर आ सकता है, लेकिन गांव के अंदर इस घर के अंदर पूरी दूरी के ऊपर जहाँ पे बाड़ा बना रखा था जानवरों का और वहां अंदर घुस के एक भेड़ थी, बकरी थी, उनके ऊपर हमला किया और उनको जान से मार दिया। ये परिवार है, गांव वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। कैसे इकट्ठे हो रहे हो, क्या मामला है? 8 रोड में भेड़ मार दी तो। भेड़ मार दी हाँ, तो कोई जानवर को पता चलो कि ये जानवर हो? इब्बे तो कोई पता को देखे तो हाथ को निकले। अच्छा, देखियो बात को। देखे तो या पहली घटना है या और नहीं, किसी के साथ? ये 8 है, एक आउडी पर है, एक 7-8 भेड़ फिर मार दी पहले, 8-7 दिन पहले 8-7 दिन पहले। 10-12 भेड़ मार दी। तो मतलब यह घटना अपने गांव में हुई है या आसपास भी हो रही है? आस पास तो देखो सुनी को सुनी गांव में ही है, भालगड़ी तो इससे तो बहुत दहशत फैल गई है। वहाँ फैल रही है गांव में, टबरी कौन जा खेत में खेत में जाने तो के लिए, केक रहे हो, छोटा टाबरा ने घर रखना पड़े। क्योंकि लाइन बदलने के लिए खेत में इकट्ठे कोई जाते हैं। कोई नहीं जाता है साहब लाइन बदलने के लिए। सुबह एकदम रोशनी हो जाती है सूरज की, उसके बाद ही जाते हैं। रात को हाँ, कोई रात नहीं को बदलता है लाइन। तो कोई नहीं जाता। इतनी दहशत फैल गई है कि छोटे क्या घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, खेत में जाना तो बहुत दूर है। तो और अभी मतलब इतनी दहशत फैली हुई है कि रेवड़ो जो रेवड़ रखता है ना, वो भी 2-2 3-3 रखवाले रखते हैं। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। पीछे आया था वन विभाग की टीम आई थी, कुत्ता जाहिर करके गए। कुत्ता है ने वो भेड़ की गर्दन, इतनी भेड़ उनकी गर्दन नहीं तोड़ेगा। एक भेड़ मार देगा, 2 मार देगा, पहले उनको खाएगा। और ये जानवर जरक जैसा जानवर हो सकता है। जरक क्या है कि या तो गर्दन तोड़ता है या भेड़ को पेट पर से खाता है। तो अभी कहाँ अटैक किया उसने, गर्दन पे? गर्दन के ऊपर अटैक किया है, एक के तो पेट के ऊपर अटैक किया है और एक के गर्दन पर पेट अटैक किया है। अच्छा। गर्दन वाले तो तुरंत ही खत्म हो गए। वो जिसका पेट पड़ा है वो तड़प रही है। तरफ से अभी मतलब। हाँ अभी तो ये रात की घटना है क्या? ये रात रात की की घटना है। तो इस परिवार के कोई व्यक्ति है यहाँ पे जो इस परिवार को खाया अभी? अच्छा, इनकी थी क्या? थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि आ जाए। ये जो है इनका बड़ा सा बना रखा है अभी यहाँ पे, और आगे भी बना रखा है क्या? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा सोमवीर आजाद नाम है साहब। अच्छा, सोमवीर आजाद। तो ये अपना मतलब एक धंधा ही लगा लो हाँ, भाई, रोटी रोजी आपकी यही है। बिल्कुल। तो क्या घटना हुई आपके साथ, मैं तो कब की बात है ये? ये आज रात्रि की बात है, करीबन 2:30 बजे की ये बातें हैं। अच्छा। मैं तो बाहर रहता हूँ, तैयारी करता हूँ। हम्म, तो घर पे मम्मी और पापा थे, तो हम्म। उन्होंने मेरे पास करीबन 2:45 बजे मेरे पास कॉल किया कि ऐसे-ऐसे भी शाम को एक जानवर आया है और पीछे से भी आप अंदर जाके देख के आए हो कि अंदर घुसने के लिए जगह नहीं है। फिर भी उन्होंने कहीं से न कहीं अपनी जगह बनाई है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाए, आप भी आइए साथ के साथ, कि ये यहाँ पे मतलब पूरा परिवार है, सोने की, रहने की, खाने पीने की यही जगह है आपकी? हाँ, बिल्कुल। मतलब यही आंगन के अंदर ही बच्चे या फिर आप लोग हाँ, सोते होंगे या बिल्कुल कमरों के यही अंदर है। सोते होंगे? आप देख और सकते हो कि कहाँ ये घुसा घुसा कहाँ, किधर? इस साइड से घुसा, अंदर पूरा लॉक है, जाली लगी हुई है, वहाँ से भी। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब उस ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर, कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा तस्वीर में दिखा दीजिएगा। ये भेड़ है जिसके क्या हालात उस जानवर ने बना रखे हैं, क्या गलती है इस जानवर की कि यहाँ रह रहे हैं और ये लोग जो है वो अपना पालन पोषण चला रहे हैं। और ये देख सकते हैं अभी मतलब जीवित है क्या अभी ये? हाँ जीवित है ना। तो इसको ट्रीटमेंट वगैरह दिया है क्या? हाँ देखो दिया अच्छा, ट्रीटमेंट करवाया, अभी इसका ये ये ऊपर घायल से है। मतलब पूरा वो। हाँ, ये फाड़ दिया इसको पूरा, इसको ये नोच लिया इसे। हाँ, इसको अंदर से बाहर फेंका उसने, पकड़ के इसकी गर्दन वहां से पकड़ के इसको बाहर फेंका इसने। अच्छा, बाहर हाँ फेंका है। हाँ, जानवर बाहर ही ने मिला है ये। बाहर मिला ये।
बाहर ये जब बाहर आई तो अंकल जी, हमारे अंकल हैं चाचा जी, वो अंदर थे, वो सो रहे थे, उन्होंने सोचा बीमार है वो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अंदर जानवर घुसा है। अच्छा। दूसरी बार जब इन्होंने हरकत की तो वो अंदर से बाहर निकल के आए हैं, इधर आके देखा तो अंदर वो दूसरा जानवर था, वो वहां से निकल के भागा अच्छा, है। वो भाग गया दूसरा। हाँ, यदि अंकल मतलब लापरवाह होते थोड़े सा भी तो वो अंकल पे अटैक करते, अंकल पे अटैक ठीक करता है, है। तो वो कितनी बड़ी घटना होती। वो बिल्कुल। इन्होंने देखा कि ये घटना 4-5 दिन पहले यहाँ हो चुकी है, इन्होंने सोचा अंदर जानवर हो सकता, वही ये थोड़ा सचेत होके ये पीछे हट गई। यदि ये पीछे नहीं हटते तो इन पे अटैक होता वो, और इन पे अटैक होता तो फिर कितनी बड़ी घटना देखो होती। यहाँ तक तो फिर भी परिवार जो है वो उस चीज को सहन कर सकता है, लेकिन अगर घर के अंदर बच्चे पे, बूढ़े पे, परिवार के ऊपर इस प्रकार की घटना आपकी हो बात तो से मैं सहमत हूँ, सहन कर सकता है, लेकिन ठीक आप है। एक बात बताइए, ये रोजी रोटी है, बिल्कुल। इस पे अटैक होगा तो फिर कहाँ जाएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये मैं नहीं है, समझ मेरा गया। कहने का तात्पर्य ये है हाँ, कि मैं अगर प्रशासन से कितनी बार बोल दिया है, वन विभाग की टीम आती है, बोलती है कि इसने कुत्ते ने अटैक किया है। ऐसा कौन सा कुत्ता है, कुत्ते की कौन सी नस्ल है, हमें बताओ। हम रहते हैं ग्रामीण माहौल में, आप भी रहते हैं, सभी रहते हैं, बिल्कुल, कोई ये आके बोल दे कि ये कुत्ते की ये नस्ल है, ये इस प्रकार से कुत्ता मारता कुत्ता है, इस प्रकार के अटैक कर तो नहीं सकता। बताए। प्रशासन है बहुत बड़ा लापरवाह हो रहा है, उसे पता है। तो अब तक क्या सूचना दी गई है? सूचना दे रखी है, पहले भी दे रखी है, एप्लीकेशन भी दे रखी है। वो आते हैं, उनको पैरों के निशान भी दिखा रखे हैं, उनको बाल भी दिखा रखे हैं, पूरा उनको दिखा रखा है। अब वो बोले कि हमें उसका वीडियो दिखाओ, फोटो दिखाओ। वो अब वहां कोई आने का भी टाइम जंगली था। हमारे सामने शेर आएगा, हम उसके साथ सेल्फी लेंगे क्या। बिल्कुल सही बात है। सोचने वाली बात है। हमारे सामने पशु आएगा, हिंसक पशु कोई भी आएगा तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। पागल कोई भी जानवर होगा, इंसान हमें मारने के लिए दौड़ के आएगा तो हम फोन निकाल के वीडियो बनाएंगे, देखो ये हमें मारने के लिए आ रहा है। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। रात के समय ठीक के है, अंदर वीडियो बन भी कैसे सकती है, कैसे और जब अटैक अपने ऊपर दिन हो में तो आया बचाने का है, मेरे प्रयास बड़े नहीं करते। भैया के सामने खेत से आ रहे थे, उसके सामने हुआ है, फेस टू फेस उन्होंने देखा है। तुरंत वन विभाग को बताया है, उन्होंने पैरों के निशान देख के उन्होंने ये बोला है कि ये तो गिद्धड़ हो सकता है या कुत्ता हो सकता है। अच्छा। वो गिद्दड़ हो या कुत्ता ठीक हो, है, पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे वो अगर पकड़ने की आवारा है तो कोशिश नहीं पकड़ना करेंगे। चाहिए कि नहीं पकड़ना ये चाहिए उसको। प्रशासन है वो इतना बड़ा आवारा लापरवाह है है तो कि पकड़ना मतलब चाहिए। समझ से बाहर है। हैं? ठीक है। अंकल जी, आप थे क्या यहाँ पे? नहीं, अच्छा अच्छा। पकड़ने की बिल्कुल प्रयास तो नहीं, करना चाहिए अगर प्रशासन को भी आवारा चाहिए। है तो गवर्नमेंट उसकी सहायता करेगी, पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी, उनको चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए। नहीं, वो पकड़ने बता के रहे यहाँ हैं पे कितने चीता है, लोग घूम रहे हैं, चीता है, अगर किसी भेड़िया व्यक्ति के है, ऊपर तो अटैक उसको हो जाए पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे क्या वो। तो आम पब्लिक की सुरक्षा नहीं, सहयोग तो तो मांगा जाता है। ये प्रशासन है सो रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं, गरीब मरे जिए इनसे कोई मतलब नहीं है। देखिए, आज हर एक व्यक्ति जो कल हो प्रशासन से कल कितना बड़ा 5 दिन पहले 15 भेड़ थी, 10 थी, उसकी पूरी भेड़े सारी। पूरी खा गए, एक भी नहीं बची उसको, अच्छा। एक भी नहीं बची। प्रशासन ने कोई अनुदान देना कोई मतलब ही नहीं समझा, नहीं इनको समझ रहे हैं। अगर इनका रोजमर्रा की चीज ये नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। पूरा घर इन्हीं से चल रहा है, अगर ये नहीं बचा दे, वो कितना बड़ा मकान है, क्या करेंगे, मकान है क्या कोई, इतना गरीब लोग है बताओ। रोजी रोटी हैं? यही है, और जब ये रोजी रोटी के इन ऊपर रोजी अटैक रोटी होता के है साथ तो बिल्कुल। खिलवाड़ हो रही है तो कैसे चलेगा। प्रशासन को कोई लेना देना, पूरा आशीर्वाद नहीं दे रहा, आश्वासन तो बड़ी चीज है, आशीर्वाद ही नहीं दे रहे वो। भाई इसके साथ गलत घटना हुई, कुछ तो संतोषजनक बात करी इनसे आके, कोई तो मतलब नहीं है प्रशासन उनका, का कहने का कोई नुमाइंदा कोई यहाँ मतलब नहीं है। पहुंचा नहीं। मरे जिए गांव मर जाओ चाहे, कोई मतलब नहीं है। चुनाव आएगा तो प्रशासन आएगा। अभी टाइम देख लो, क्या चुनाव टाइम आएगा हुआ तो है, अभी तक कोई नहीं जो आया है। 5 जनवरी को जो मेरे गांव में जो घटना घटी ना, यही। हाँ यही घटना घटी, उसके उसके रिवाड़े में 12 भेड़े थी, हम्म। और उस जानवर ने अपना शिकार बना लिया, वो भेड़े आज मर चुकी हैं। उसकी उन्होंने मेरे पास कॉल किया भी ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घट गई, तो मैंने अपने एसएचओ साहब हैं उनको मैंने सूचना दी, मेरवास थाने में हम्म। रेंजर अधिकारी हैं राजगढ़ में, मैंने बात की व्यक्तिगत, उन्होंने बताया, उन्होंने चलो ठीक है एक बार अपनी टीम को भेजा, उसको देख के चलेगा कि इन्होंने कुत्ते ने इसको नोच खाया है। अपन गांव में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कुत्ते को अपन जानते हैं, इतना बड़ा शिकार नहीं बना सकते। अभी आपने देखा इस भेड़ को उस जानवर ने और वहां से बाहर फेंका है, तो कुत्ता तो नहीं हो सकता, ये बात तो मानते हो ना। और प्रशासन को मैं बार बार अल्टीमेट देता रहा हूँ, मैंने कलेक्टर साहब को अवगत करवा रखा है, आज मैंने डीएफओ साहब से भी मैंने बात की है, डीएफओ साहब कह रहा कि हम टीम गठित करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मेरी इन वन विभाग की टीम से एक स्पेशली मेरी यही मांग है कि एक आप अपनी टीम को गठित करो और गांव में एक सुनिश्चित जगह करके आप एक बड़ा पिंजरा लगा के उसका रेस्क्यू करने का काम करो। मैं ये नहीं कहता वो पैंथर है या भेड़िया है या अन्य कोई जीव है, अगर वो कुत्ता है तो वो एक हिंसक हो चुका है। चलो आज इस जीव की इसने हत्या कर दी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, इनका हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, प्रशासन। मैंने प्रशासन के अधिकारी से बताऊं, मैंने खुद व्यक्तिगत 2-3 बार मैं जाके उनको अवगत करवा चुका, मैं बता चुका हूँ। और अभी मैं राजगढ़ से आया हूँ, मेरे को करीबन 2.5 से 3 घंटे यहाँ आए हो गए, मैं एकदम साइलेंटली तरीके से मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ भी क्या हरकत हो, क्या कार्रवाई करती है। अन्यथा मैं ये बात बताता हूँ कि मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ,
मैं राजगढ़ की पूरी शक्ल चेंज करके रखा हूँ। उसका जो खामियाजा होगा, जो नुकसान होगा, वो प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपको बता देता तो हूँ। साथियों बिल्कुल ये आपने नज़ारा देखा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यहाँ आसपास के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो अप्रिय घटनाएं हैं। और जैसे भाई साहब ने बताया कि अगर ये घटना किसी बच्चे के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी महिला के साथ अगर हो जाएगी तो उसका खामियाजा जो है वो सरकार भुगतने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि परिवार के अंदर ही इनकी रोजी रोटी है, और परिवार आपने देखा होगा किस हालात के अंदर रह रहा है। लेकिन जब रोजी रोटी के ऊपर जब वार होता है तो दर्द अंदर कलेजे के अंदर जरूर होता है, क्योंकि उस परिवार से पूछिएगा, अब 2 भेड़ इनकी गई हैं, अब 10-15 भेड़ें जो हैं वो उस दूसरे परिवार की गई हैं, तो क्या जो काम था उनका वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सत्यवान जी, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप भी आए हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, ये जो हमारी टीम के साथी हैं, पता चला सुबह नाइट में करीब 3 बजे पता चला हमें। उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद प्रशासन को हमने अवगत करवाया है, कलेक्टर ऑफिस में फ़ोन किया है, जो रेंजर अधिकारी उनको कॉल किया बार बार, वो कह रहे निकल रहे हैं। पहले तो कॉल ही नहीं उठा रहे थे, सबसे बड़ी मना ही बात है, पहले कॉल ही नहीं उठा रहे थे। कॉल उठाने लगे तो बोल रहे हैं भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमने कलेक्टर ऑफिस में फ़ोन किया कि ये घटना दूसरी बार हुई है इस क्षेत्र में, और यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए, गश्त बढ़ाया जाए, ताकि गाँव के लोग सुरक्षित सो पाए। ताकि देखिए चीज़ देखिए कि गाँव के लोग हैं, सीधी सी बात है, किसानी के लोग हैं, बिल्कुल। खेत में भी काम करते हैं, सिंचाई का काम चल रहा है, खेत में अगर व्यक्ति है उसके साथ हमला हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार इसका मुआवजा दे सरकार पाएगी? प्रशासन को इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके, जैसे भाई साहब ने बताया कि रेस्क्यू करके जो भी जानवर है, कैसा भी है, कैसा भी उसको जो भी रेस्क्यू जगह करके है जहाँ पे ताकि गांव को ना राहत मिले, ग्रामीण जो है चैन के नींद सो पाए। ये सीधी सी बात है। देखो इनके घर की तरफ देखो ना, गेट भी नहीं है, यहाँ पे व्यक्ति सो रहे हैं, अगर वो जानवर उसकी जगह यहाँ पे घुस जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता। क्या सरकार और प्रशासन जो यहाँ के कलेक्टर हैं या एसपी हैं, वो उनका व्यक्ति चला जाता तो कोई लौटा पाता? कोई नहीं लौटा पाता। ये विडम्बना की बात है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए कि आपको बार बार अवगत करवा रहे हैं, वो लोग पीड़ा कर रहे हैं, आपके सामने सुना रहे हैं दुखड़ा, आप नहीं मान रहे हो। वो लोग रोडों पे आएंगे, सड़कें जाम करेंगे, या फिर तब करोगे, तब आप ये कहोगे कि ये तो उत्पाद मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये जो आंदोलन होते हैं ना, ये मजबूरी में करे जाते हैं। अगर प्रशासन अपना काम कर ले, अच्छे तरीके कर ले, तो किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सीधी सी बात है कि जो एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, सिपाही हो, कांस्टेबल हो, कितना भी सरकारी बड़ा कर्मचारी हो, वो हमारे टैक्स के पैसे ले घर चलाता है, वो नौकर है हमारा। और नौकर का ध्यान रखना, नौकर का वो फर्ज बनता है कि मालिक का ध्यान रखे। हम लोग जनता है, मालिक हैं, अगर हमारा ध्यान नहीं रखेगी तो हम टैक्स देकर पैसा दे क्यों देके उसको पालेंगे? हम सीधी सी बात, हम सुरक्षा खुद करेंगे ना, हम रक्षा खुद करेंगे, फिर हम उनके भरोसे क्यों बैठे रहे? तो मैं तो आपके माध्यम से, आपके जो व्यूअर्स हैं, जो जितने भी जुड़े हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनसे कह रहा हूँ कि प्रशासन में आप विश्वास मत रखो। चीज़ें अपने गांव है, अपने गांव की सुरक्षा खुद करे, तब जाके काम बन पाएगा। इस प्रशासन के भरोसे मत बैठे रहो आप। तो जिस प्रकार भाई सत्यवान जी ने बताया और गांव के लोगों ने भी बताया कि हमें इस हालात के अंदर अभी सुरक्षा सहयोग की जरूरत है, और सरकार प्रशासन को इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। और नवा भैंसली जो गांव पड़ता है यहाँ पे, और उसके आसपास के गांव के अंदर एक माहौल बन चुका है, एक डर का माहौल बन चुका है। इस प्रकार का माहौल जो है वो एक सनसनी भरा हो सकता है, और बहुत बड़ी घटना जो है वो अप्रिय घटना और भी बढ़ सकती है। तो समय रहते सरकार को जाग जाना चाहिए, प्रशासन को जाग जाना चाहिए, उनके सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।